आज हम फिर से नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। पिछली बार हमने देखा था कि नंबर्स दो टाइप के होते हैं, पहला है रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर्स में भी दो टाइप होते हैं, पहला है रेशनल नंबर्स और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स के बारे में और रेशनल नंबर्स के टाइप्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था अच्छे से। तो आज हम देखेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर q 0 के बराबर नहीं होता और p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं। और ये इरेशनल नंबर जस्ट उसका अपोजिट कर सकते हैं। तो इरेशनल नंबर्स होते हैं द नंबर्स which cannot be right in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0. तो इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें p बाई q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, और जहाँ पर p और q दोनों इंटीजर्स हैं और q 0 के बराबर नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं जैसे कि √2 हो गया, √3, √5 और 0.10110111 ऐसे और भी बहुत सारे नंबर्स जैसे कि पाई। तो हम देखते हैं हाउ टू फाइंड सम रेशनल नंबर और नंबर लाइन। तो अब देखते हैं कि रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करते हैं। एग्जांपल के लिए √2 को लेते हैं और √2 को रूट के अंदर 2 है तो 2 को हम ऐसे दो नंबर्स में तोड़ेंगे जिनका स्क्वायर जोड़ने पर 2 आता हो। जैसे 1 + 1 दोनों का स्क्वायर जोड़ने पर 2 आता है। तो नंबर लाइन बना लेंगे 0 1 2 -1 -2। और अब एक यूनिट नंबर लाइन पर एक यूनिट आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, और यहाँ से सेम इतना ही यूनिट का एक यहाँ पर चाप खींच के इसे मतलब इतना ही एक लाइन खींचेंगे। और जब हम इनको मिलाएंगे इन दोनों बिंदुओं को तो ये जो लंबाई होगी यही √2 के बराबर होगी। अब जब यहाँ प्रोटेक्टर रखकर यहाँ पर एक ऐसा चाप बनाएंगे तो ये जहाँ कट करेगा वही होगा √2। हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो इरेशनल नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर्स ऐसी संख्या जो कि p बाई q के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ q 0 के बराबर होता है। जैसे कि पाई, √2, √3, 0.101101 ऐसे। और रियल नंबर्स 1 2 0 √2 -1 -2 1/3। सारी संख्याएं जो कि नंबर लाइन पर प्लॉट की जा सकती हैं वो रियल नंबर होती हैं। तो हाँ, सारी रेशनल नंबर्स रियल नंबर होते हैं, तो ये हाँ ट्रू है। दूसरा नंबर है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। और ऐसी सारी संख्या नहीं है जिन्हें √m के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि √4 और √16 वैसे नंबर्स जो कि पहले से कम्प्लीटली स्क्वायर होते हैं
उन्हें रूट अंडर m के रूप में नहीं लिखा जाता। जैसे रूट 4 2 के बराबर हो जाता है और ये 4 के बराबर हो जाता है, ऐसी बहुत सारी संख्या है, इसलिए ये सेंटेंस फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो नहीं, ये सेंटेंस फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज रियल नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों होते हैं। रियल नंबर्स इरेशनल और रेशनल दोनों नंबर्स का मतलब एक कॉम्बिनेशन होता है, जो कि क्या करते हैं, सिर्फ इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए सेंटेंस फॉल्स हो जाएगा। तब एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा नंबर देखते हैं। क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो नहीं, सारे स्क्वायर रूट पॉजिटिव नंबर्स के इरेशनल नहीं होते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कि रूट 4 ये 2 होता है, जो कि एक नेचुरल या फिर कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर ही आ जाएगा, या फिर कह सकते हैं नेचुरल नंबर हो जाएगा। या फिर रूट 16 जो कि 4 होता है, रूट 25 5 होता है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। तो नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स इज नॉट इरेशनल, और एग्जांपल ये हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो रूट 5 को सबसे पहले 5 को दो ऐसे नंबर्स में तोड़ेंगे जिनका स्क्वायर जोड़ने पर 5 आता हो। तो जैसे कि 2 और 1 में तोड़ सकते हैं, 2 का स्क्वायर और 1, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 5, रूट 5 हो जाएगा। तब नंबर लाइन बना लेते हैं, 0 1 2 3 -1 -2। तब सबसे पहले 2 को हम कर लेते हैं, 2 यूनिट लेते हैं हम नंबर लाइन पर, और यहाँ से 1 यूनिट को ऊपर बढ़ा देते हैं, ये 1 यूनिट को। और जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा यही होगा रूट 5 के बराबर। अब यहाँ कंपास रखकर जब हम यहाँ एक चाप खींचेंगे, एक आर्क बनाएंगे, तो ये जो आएगा यही होगा रूट 5 के बराबर।